नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और देखिए आज हमारे रसोई घर में क्या हो गया है। पूरी रसोई घर पानी से भरा हुआ है, क्योंकि आज सिंक की पाइप निकल गई है। पानी बिल्कुल जा ही नहीं रहा था और हम नहा करके चाय सब लोग पी चुके हैं, तो हमने सोचा चाय के बर्तन यहीं पर धुल लेते हैं। और सब्जी के रख दी, छील कर रख दिया, अभी काटी नहीं है। तो चाय पीने के बाद पहले हम चाय के बर्तन धुलते हैं, फिर रसोई साफ करते हैं, तब फिर खाना बनाते हैं जब बच्चे स्कूल चले गए हैं। तो सारे बर्तन धुल के, और बर्तन भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाते हैं इतने लोगों में। और जैसे ही बर्तन धुलने लगे सारा पानी नीचे लीक कर गया, और फिर हम पाइप लगा रहे थे, फिर चेक करने में ज़्यादा पानी निकल गया, और फिर पाइप लगा रहे थे, फिर पानी डाल के देख रहे थे सिंक में। इसी चक्कर में देखिए पूरा पानी सब भरा हुआ है और बिल्कुल भी पाइप से नहीं निकल रहा था पानी। अगर पक्की होती तो पता चलता, लेकिन मिट्टी की है तो सूखता जा रहा था। बहुत सारा पानी सब इधर उधर फैला हुआ है। वही सारा पाइप हमने निकाल लिया, चेक कर रहे हैं कहाँ से ये गड़बड़ हो रहा है, पानी जा नहीं रहा है। और ये हमारी पाइप भी बिल्कुल ख़राब वाली है, क्योंकि ये पानी वाली पाइप है जो समर वाली होती है, हमारे यहाँ ख़राब हो गई थी। तो बीच से काफ़ी बड़ी थी, छत पर ले जाते थे, बाहर ले जाते थे पशुओं के लिए, वही उसी में से काट कर यीशु ने लगा दिया था। ये सारी फिटिंग यीशु ने की थी। तो वही पाइप मुड़ जाता है। बाद में पता चला जहाँ से मोड़ है रसोई घर की दीवार वाली और बाहर नाली के बीच में मोड़ पड़ता है ना, वहीं से दब जाती है ये। और तब जाके पूरी साफ की है, उसको सही किया है, जो पिचक जाती है उसको सही किया। उसके बाद अब सारी पाइप हम फिर वही काम करेंगे। और इसमें हमने आप लोगों ने देखा था चिकनी मिट्टी से लिपाई कर दी थी, बिल्कुल चिकनी थी रसोई, और आज सब बर्बाद हो गई है। कभी कभी हम करने कुछ जाते हैं और होने कुछ लगता है। सोचते हैं ये कर लेंगे, अभी वो कर लेंगे, लेकिन हो कुछ नहीं पाता, हो उसके उल्टा जाता है। यही हुआ है। तो ये देखिए अब सारे पाइप हमने सही कर दिए। उसके बाद मिट्टी डालकर इसको बंद करेंगे। और सारे बच्चे स्कूल चले गए, इनके पापा खेत चले गए हैं चारा लेने, कि हम जब तक खाना बनाते हैं चारा ले आते, नहीं तो धूप हो जाती है। तो फिर बरसीन वैसे भी अब ख़त्म ही होने वाली है और धूप में और भी नज़र नहीं आती है, तो इसलिए ठंडे मौसम में ही सुबह ले आते हैं। और ये भी आ गया स्कूल में। ये सबसे बड़ा मिस्त्री घर में है, ये इसी ने सारी फिटिंग की थी। कह रहा था मम्मी अब तुम परेशान ना हो, हम सारी अच्छे से बना देंगे। कह रहा था बंद ना करो, हम पूरी पाइप सही कर देंगे। लेकिन हमने कहा हमको खाना बनाना है, और अब सही हो गई है। ये यही मुझसे कह रहा था कि अब मैं पूरी सही कर दूंगा, यहाँ से गड़बड़ है, वहाँ से गड़बड़ है। सारा दिमाग इसी का चलता है इसमें। ऐसे काम यही करता है घर में, अपने पापा को नहीं करने देता है। अगर नई पाइप होती ना तो शायद ना पिचकती, लेकिन ये गड़बड़ वाली है। ऐसे ही जैसी रसोई घर हमारी मिट्टी के, वैसे सारा सिस्टम ही गड़बड़ है। तो चलिए हमने इसको बंद कर दिया। अब इसके बाद बैठे बिठाए एक काम तैयार हो गया था। इसमें हमको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। सारी पाइप निकाली, फिर साफ़ किया, फिर जाके फिर वही काम बंद किया। उसके बाद पूरी रसोई की हमको लिपाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये देखिए सारा पानी भरा हुआ है और जूठन का पानी है। बर्तन धुल रहे थे चाय के, ये देखिए। तो सारी रसोई हमको फिर से साफ़ करनी पड़ेगी और सारी लिपाई करनी पड़ेगी हमको रसोई की। और सीलन तो अलग से हो गई है, सूखी पड़ी थी रसोई। और गोबर ले आए हैं बाहर से, वहीं से ले आए हैं जहाँ पशुओं को बांध देते हैं, क्योंकि वहीं पर बांध दिया गया है। अब द्वारे पर नहीं रहते हैं दिन में, तो वहीं से ले आए हैं गोबर। और अब कर देंगे लिपाई, और जैसे तैसे ही खाना बनाना पड़ेगा। अब ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, बाहर भी नहीं बना सकते हैं क्योंकि धूप आ गई है बाहर। और इस समय लकड़ियाँ भी लानी है खेत से, लकड़ियाँ घर में नहीं रह गई हैं, इसलिए और भी चूल्हे में खाना नहीं बना पा रहे हैं। और इनके पापा से कह रहे थे, मोटी मोटी रखी है, उनको चीरना है कुल्हाड़ी से, तो वही कह रहे थे चीर दो। इसीलिए चूल्हे पर और भी खाना नहीं बन रहा है इतने समय। सिर्फ कंडों से चूल्हा जलता नहीं है। तो चलिए यहीं पर लिपाई कर देते हैं। उसके बाद
जैसे तैसे बनाएंगे। तोरई की सब्जी हमने तोरई छील कर रख दिया था, तो तोरई की सब्जी बना लेंगे, चावल रोटी बना लेंगे। और जब तक रौनक कनक भी आ जाएंगी। और मम्मी नहा रही हैं इसलिए और भी जल्दी जल्दी कर रहे हैं। नहाने के बाद तो ना चाहिए, कोई भी हो, मम्मी हो या कोई भी हो, तो हम बहुओं को तो इतना तो डर रहता ही है कि मम्मी नहा रहे हैं, पापा नहा रहे हैं, भाई हमारा खाना बना नहीं है। तो मेरे अंदर ये भी चल रहा था कि क्या सोचेंगे कि अभी इतना समय हो गया, खाना ही नहीं बना इनका, और वो नहा रही है। और नहाने में थोड़ा सा उनको टाइम लगता है, तो वही जल्दी जल्दी लगे हुए हैं कि जल्दी से लीप कर हम खाना बनाना शुरू कर देंगे। और गैस पर बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगा, चूल्हे में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, तो इसलिए गैस पर ही बना लेंगे। और ये बर्तन धुले रखे थे, इसे सारा सामान हमने बाहर निकाल दिया था जब पानी निकलने लगा था। तो ये सारा सामान हमको अंदर करना है। और जो बोरी देख रहे हैं आप सामने बिल्कुल रसोई में रखी हुई है, वो आटे की है। रात में पिसा के लाए थे इनके पापा, तो टंकी हमने सुबह धुल कर रख दी है, नहाया था जब, इसीलिए तुरंत आटा नहीं भरा था। वैसे भी पिसा के जब आता है गरम गरम आटा भरते नहीं है, ठंडा हो जाता है तभी भरते हैं। तो टंकी जब सूख जाएगी तो उसमें आटा भरना है। तो यहाँ पर आ गए, साड़ी हमने बदल ली है क्योंकि साड़ी खराब हो गई थी। उसके बाद तोरई धुल ली है, हमने छील कर रख दिया था। और चीरा लगा देंगे और हम भरवा ही बनाएंगे तोरई, लेकिन आज हरी धनिया से भरेंगे। वैसे तो भून कर मसाला भरते हैं, लेकिन भून कर जब मसाला भरते हैं ना, तो कभी कभी हमारा मन होता है बिना मसाले की सब्जी, कम मसाले वाली सब्जी खाने का। तो धनिया भी इनके पापा ज़्यादा ले आए थे, तो ये देखिए पीसते हुए नहीं दिखाया क्योंकि मम्मी उधर नहा रही थी, तो उधर कैमरा नहीं किया है। पीस लाए हैं बाहर से सिल्पर से। तो इसमें हरी धनिया और लहसुन, हरी मिर्च पीस लिया और नमक मिला लिया है। तो इसी में भर लेंगे और भर के ही बनाएंगे। और ये सब्ज़ी खाने में बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ये मसालेदार नहीं लगती है, चटनी जैसी लगती है खाने में, और सब्ज़ी हरी हरी अच्छी लगती है। तो यही भर कर बना लेंगे और चावल बना लेंगे और रोटी बना लेंगे। फटाक से जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि मम्मी अभी नहा रही हैं, तो सोच रहे हैं नहा कर आए, बस खाना उनको बना बनाया मिल जाए। नहीं तो जब नहा कर आ जाती हैं, बैठती हैं, तो हमको बहुत बुरा लगता है कि अभी हमारा खाना नहीं बन पाया है। तो देखिए तेल डाल दिया है, मेथी डाल दिया है, और उसके बाद डाल देंगे तोरई अपनी काट कर। भरते तो हम ऐसे ही बड़ी बड़ी भर लेते हैं और उसके बाद काट लेते हैं, इससे जल्दी हो जाता है। अगर काट कर हम भरते हैं तो फिर टाइम लगता है भरने में। तो बस छौंक देंगे। और उधर चावल रख दिया है कुकर में, और आटा लगा कर रोटियाँ बना लेंगे, बस फटाक से बन जाएगा खाना हमारा। और यहाँ पर ये देखिए लगा हुआ है अभी बनाने में, बाहर उस तरफ है नाली साइड में। और यहाँ कनक रौनक आ गए स्कूल से, तो देखिए देख रही हैं कैमरे से। ये देखिए यहाँ पर था लीक, जहाँ आपको मोड़ दिख रहा है, यहीं पर था, पिचक गया था पाइप। तो यहाँ पर लगा लेंगे आटा हम। उसके बाद फिर सब्जी में थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि चावल बना रहे हैं, थोड़ा सा रसीली हो जाएगी तो सही रहा। इतने में होगा भी नहीं सब्जी, क्योंकि तोरई की सब्जी वैसे भी थोड़ी रह जाती है, तो इतने लोगों में ज़रा सा पानी डाल दिया है तो रसीली बन जाएगी। और चावल के साथ थोड़ा सा रसीली अच्छी लगती है, थोड़ा ही पानी डाला है बिल्कुल। उसके बाद आटा लगा के फटाफट रोटियां बना लेंगे, और जब तक खाने वाले भी आ जाएंगे सब। और मम्मी नहा चुकी है, नहाने के बाद वो पूजा करने गई हैं बाहर मंदिर में, और जब तक पूजा करके आएंगी तब तक हमारा खाना तैयार हो जाएगा। अब जाके थोड़ा सा सुकून मिला के खाना हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो रोटियां बना लेंगे, जब तक बनेंगी रोटियां तब तक मम्मी आ जाएंगी। और ईसु अभी भी लगा है मरम्मत करने में। अब कनक से कह रहा है वहाँ से टोटी खोल दो तो पानी जाए, तो पता चले पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा। अभी लगा हुआ है बिल्कुल, जब तक ठीक नहीं कर देगा तब तक ये दम नहीं लेगा। और चूल्हे पर तो इतनी जल्दी बन नहीं पाता खाना, क्योंकि गैस में जल्दी बन जाता है। एक तरफ चावल रख दिए, एक तरफ सब्जी, और जब तक सब्जी पकी तब तक आटा लगा के रोटियां बना ली।
तो पूजा करके आ गई थी मम्मी, तब तक हमारा खाना बनकर तैयार हो गया था। और ये देखिए ज़मीन पर ही खा रही हैं। कुछ लोग कहते हैं, लेकिन हम लोग बहुत कहते हैं, क्योंकि पहले लोग ज़मीन पर ही खाते हैं। तो कभी पीढ़ाई दे देते थे, कभी ज़बरदस्ती तख़्त पर बिठाया जाता है इनको, और कभी बोरा दे दिया जाता है। लेकिन अगर ध्यान ना दो, हम लगे थे किचन में, तो ज़मीन पर ही बैठकर खा लेती हैं, बाकी कुछ नहीं है। इसीलिए तख़्त हमने डाला है कि सब लोग तख़्त पर बैठकर खाओ। बहुत ही पुराने ख़यालात की हैं। तो अब जब हम लोग ध्यान देते हैं तो उनको ज़बरदस्ती बिठाया जाता है, और ये तीनों भी खाने लगे हैं खाना। ये देखिए, ऐसे ही तीनों का झगड़ा, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। ये देखिए, हम किचन में लगे हुए थे, और ऐसी हरकतें जब वीडियो में शूट हो जाती है ना, तब हम बाद में देखते हैं एडिटिंग करते समय, क्योंकि ये ट्राइपॉड पर रख दिया था और हम लगे थे खाना बनाने में। और हमारा खाने का नंबर ज़्यादातर आखिरी ही में ही आता है। सभी घर में यही होता है, सबसे पहले ज़्यादातर मम्मी खाती हैं, फिर बच्चे साथ में भी खा लेते हैं, कभी-कभी नहीं खाते, बच्चों की इच्छा होती है, जब भूख होगी तभी खाएँगे। लास्ट में हमारा इनके पापा का नंबर आता है, क्योंकि कभी नहाया, कभी चारा करने लगे, कभी कुछ, तो ऐसा ही हो जाता है हमेशा की तरह। सबसे पहले थाली भैया को लगती थी, जेठ जो थे हमारे पास रहते थे, आप लोग पहले के वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद फिर मम्मी खाती थी, मम्मी भैया को खिलाने के बाद ही खाती थी। और अब मम्मी को थाली लगती है, उसके बाद सब हम लोग खाते हैं हमेशा। मतलब शादी के इतने साल हो गए, बस यही रूटीन हमारी हमेशा से चली आ रही है। तो चलिए, हम लोग भी खा रहे हैं। और ये सब्जी इतनी अच्छी बनी थी, जरा भी नहीं बची थी, क्योंकि वैसे भी थोड़ी निकलती है और अच्छी भी बनी थी। वैसे बच्चे हमारे तोरई लौकी की सब्जी बहुत कम पसंद करते हैं, लेकिन ये सब्जी सबने बहुत मन से खाई थी। हमारे लिए थोड़ी बची थी, कम पड़ गई थी, तो फिर हमने थोड़ा सा दही ले लिया था हम लोगों ने, दोनों लोगों ने, और दही के साथ सब्जी थोड़ी थोड़ी दही, तो वैसे ही काम चल गया था। और इसके बाद फिर ढेर सारे बर्तन हो जाते हैं। हमारे यहाँ बर्तन बहुत होते हैं, सबके यहाँ ही हो जाते हैं, और जिनके यहाँ ज़्यादा लोग हैं तो हो भी जाते हैं। और ये मसालदानी का मसाला ख़त्म हो गया था, तो मसालदानी धुल कर रख देंगे, उसके बाद भरेंगे मसाले इसमें। तो यहीं पर जब बर्तन धुलते हैं तो थोड़ा सा जल्दी काम हो जाता है। और लाइट आती है तो पानी भर लेते, नहीं तो बाल्टी से भरना पड़ता है जब लाइट नहीं आती। और लाइट हमारे यहाँ दिन में बहुत कम आती है, रात में तो आती है, लेकिन दिन में आप लाइट वाला कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूरी रसोई की सफाई हमने कर दी है, और सारा काम ख़त्म कर दिया है रसोई का। ये सुआम कर रहे हैं, कनक फ़ोन देख रही हैं। हाँ देखो तुम मम्मी बर्तन मांज रही हैं। और हमारी शादी को चाहे जितने साल हो जाएं, चाहे जितने बच्चे हमारे बड़े हो जाएं, लेकिन जब तक हमारे सास ससुर रहते हैं, मन में एक डर सा हमेशा रहता है। खाना नहीं तैयार हुआ, ये काम नहीं हुआ, क्या कहेंगे। चाहे कुछ कहे ना कहे, लेकिन मन में एक डर सा होता है, यहाँ पर गंदा पड़ा है साफ़ कर दे, वहाँ पर ये हुआ है, तो ऐसा लगता रहता है। और यही डर लेकर हम सारी जिम्मेदारियाँ निभाने लगते हैं, और हमें सब काम करने का तरीका आ जाता है। अगर ये डर नहीं रखेंगे तो हम अपनी जिम्मेदारियाँ भी नहीं निभा पाएंगे। ऐसे ही करके सीखते रहते हैं, और आगे चल के हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। अगर हम ये डर नहीं रखेंगे, हमारे मन में ये डर नहीं होगा, तो हम शायद ससुराल में परिवार चलाना नहीं सीख पाएंगे। और उसके बाद जो छोटे मोटे काम होते हैं किया है, और फिर खेत चले गए थे। खेत में आज लहसुन की खुदाई होनी थी, धनिया थोड़ी थी, तो धनिया की कटाई कर लाएंगे। जा ही नहीं पा रहे थे, काटने वाली तो थी 2 से 4 दिन पहले ही, लेकिन जा नहीं पा रहे थे। और हम जहाँ जाएंगे तहाँ हमारे तीनों बच्चे जाएंगे। ये तीनों के तीनों पहुँच गए हैं, रौनक कनक ईसू सब पहुँच गए हैं। धनिया तो थोड़ी थी, हम ही ले आते, लेकिन ईसू भी पहुँच गया है साइकिल से लाने के लिए। और ये देखिए, धनिया यहीं पर सही कर लिया है, मतलब पीट लिया। इतनी निकली थी, ज़्यादा तो थी ही नहीं, जहाँ हम हरी धनिया लेने आते थे यहीं पर खेत में ही पीट लिया है। तो आज सारा काम खेत का ख़त्म हो गया। अब खेत में काम हमारे नहीं है, गेहूं की कटाई होनी है बस, और कुछ भी काम नहीं बचा है।
और फिर हम लोग चले गए थे घर, और ये दोनों के दोनों यहीं पर है अभी, कनक ईसू। और यहाँ पर देखिए छोटी छोटी अमियाँ लगी हैं, और इतना ज़्यादा इस बार फरी थी अमियाँ, हमारे यहाँ इतना ज़्यादा फरी थी। लेकिन हमारे यहाँ किसी को कोई कुछ कहता नहीं है, तो गांव के सारे बच्चे तोड़ के ले जाते हैं। ये देखिए कहाँ पर चढ़ा हुआ है, और ये सब हम एडिटिंग करते समय देख रहे हैं। ये देखिए कहाँ पर चढ़ा हुआ है, और नहीं चढ़ने नहीं देते इसको बिल्कुल भी। डर लगता है कहीं दोपहर में, वैसे भी पेड़ पर नहीं चढ़ना चाहिए। और ये तीनों वही अमिया देख रहे हैं, और सारे बच्चे तोड़ के ले जाते हैं। एक तो इसके आगे स्कूल, एक तो वहाँ से बच्चे जब सुबह जाते हैं और छुट्टी के समय आते हैं तो सब तोड़ लेते हैं। कोई सख्त तो है नहीं हमारे यहाँ, ना इनके पापा किसी को कुछ कहते हैं, ना हम ही कह पाते हैं कि मारे पीटे या डांटे किसी को। तो कोई, हमारे खेतों में नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। और ये देखिए आ गए हैं दोनों घर, और हम घर में लगे थे काम करने में। छोटे मोटे काम तो लगे ही रहते हैं सारा दिन। दोस्तों आज सुबह से आप लोगों से बात करने का समय नहीं मिला, और अब जाके टाइम मिला है, और हमें कहीं जाना पड़ रहा है तो हम जा रहे हैं। और सारा काम ख़त्म हो गया है, थोड़ी देर रेस्ट किया था। इसको बड़ी हंसी आ रही है। कौन पड़ गए कनक के 2 थप्पड़। ये कुछ ज़्यादा ही कभी कभी मस्ती कर जाती है, तभी मार खा जाती है। तो हम चल रहे हैं, मिलते हैं आप लोगों से वापस आकर। वहाँ का कोई भी वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारे फ़ोन में बैटरी बिल्कुल भी नहीं है, चार्ज हो रहा है। तो हमने कहा आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और आज धनिया भी काट के ले आए हैं, लहसुन भी हमारा आ गया है खेत से, ये सारा काम। चलिए मिलते हैं आपसे लौट कर। हम लोगों को वापस आने में देर हो गई थी, तो बच्चे पिला रहे हैं पानी। और इसी के साथ समय आ गया है आप लोगों से विदाई लेने का। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी अच्छे होंगे। तो मम्मी कहीं पे गई हैं, ये दोनों ये लड़ाई कर रही हैं। ये देखिए ये कर रही हैं, गई हैं और ये लोग लड़ाई कर रहे हैं। तो आप लोगों से शिकायत भी कर दी इन लोगों ने एक दूसरे की। थोड़ा बहुत जो काम नहीं आ पाते हैं तो बता जाते हैं, ये कर देना वो कर देना, तो कर देते हैं बच्चे। अभी स्कूल पढ़ते हैं तो उतना ज़्यादा काम तो करा नहीं सकते। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आपके फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। नमस्कार दोस्तों।